हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इसके ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्लस जो करंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी वीडियो। ठीक है। सेकंड कि जो बीएड अभी जिनका चल रहा है वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड की क्लासेस भी चलती रहती हैं इस चैनल पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सबसे पहले इस पे दिया गया पहला ऑप्शन है अनिरंतरता का और रैखिकता का, और फिर एक रूपता का या फिर पृथकता का। डिसकॉन्टिन्यूटी, लीनियरिटी और यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, पृथकता का है ये। ठीक है। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह विकास के किस सिद्धांत से है? तो पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे, पहला कथन इस पे दिया गया है, बच्चों और बचपन के बारे में समनाईकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुतता या फिर विविधता है। और तर्क दिया गया, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो इस पे आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, पहले में दिया गया है दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। फिर इसके बाद बी ऑप्शन है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बी ऑप्शन है, इस पे दिया गया ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है व्याख्या नहीं करता है ए की। और फिर इसके बाद सी में दिया गया ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ में दिया गया डी में दिया गया आर, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है? ठीक है, आपको बताना सही व्याख्या कौन सा कर रहा है। तो बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है, या फिर बच्चे का सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है, या फिर बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें ना तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और ना ही परिवेश है। और लास्ट ऑप्शन इस पे दिया गया है, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और परिवेश कारणों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है पियाजे का। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पियाजे जी का, और इस पे दिया गया है पियाजे के विकास सोपान से सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन में मूर्त संक्रियात्मक, फिर है औपचारिक संक्रियात्मक, फिर सेकंड में दिया गया है मूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक, और इस पे दिया गया है संवेदी पूर्व औपचारिक क्रियाएं क्रियात्मक। और इस पे देखिए क्या दिया गया है, थर्ड में दिया जाएगा औपचारिक क्रियात्मक और मूल क्रियात्मक और पूर्व क्रियात्मक संवेदी। देखिए, इस पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर सीधे आपको बताता हूँ। देखिए, ये पियाजे जी का है, जो विकास सोपान सिद्धांत है वो ये दिया गया है। पहले वाले ऑप्शन, पहला जो है वो संवेदी ज्ञात्मक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अवस्था है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर 7 तक वर्ष तक की। और फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की। और फिर इसके बाद है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कितनी, पहली बार तो ये विकास कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। और कौन कौन से हैं, तो ये अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे 1 to 5th वाले में आएगा, जो प्री वाला होगा, प्राइमरी वाला सॉरी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है इन्हीं का, और इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है?
तो पहला ऑप्शन में दिया गया पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। सेकंड में दिया गया पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका है। और थर्ड में दिया गया है पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की संक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना है। और फोर्थ में दिया गया है पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन में दिया गया है पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को कम आंका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है काफी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार से बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियमित होता है? तो ऑप्शन इस पे दिया गया है। पहला दिया गया है पूर्व पारंपरिक, फिर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और नैतिक संबंधवाद। नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड पुरस्कार किस स्तर में नियंत्रित होता है सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पूर्व संक्रिया पारंपरिक हो जाएगा इसका आंसर, प्री कन्वेंशनल है। ठीक है, और फिर इसके बाद ऐसे ही देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हल्का सा भी कंफ्यूजन होगा तो गलत आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया एक और इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे जी का, के अनुसार से मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं? तो सबसे पहला दिया गया अनुकूलन, स्कीमा, मानसचित्र और प्रक्रियाशीलता। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्कीमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मानव शिशु में स्कीमा प्रकृतियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है ले वाइगोस्की के अनुसार से नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के बीच में? अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इस पे कौन सा सही है इसका आंसर। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिए गया जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। और फिर नेक्स्ट में दिया गया जो कि बच्चा जानता है और उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। फिर है थर्ड में जो कि बच्चा जानना चाहता है कि शिक्षक के विचार से जिसका बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन इस पर दिया गया है जो कि बच्चा जानना चाहता है उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। ले वाइगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन में दिया गया है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने की सामर्थ्य है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दिया गया कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो पहले में दिया गया है संरचनावाद, और फिर सेकंड में दिया गया सामाजिक संरचनावाद, थर्ड में दिया गया अवलोकन अधिगम और फिर फोर्थ में दिया गया मानववादी अधिगम। ठीक है, तो बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से अवलोकन अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे दिया गया किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लिए क्या करना होता है, तो उस पे बताना है आपको। तो ऑप्शन इस पे दिया गया है, हाँ पहले ऑप्शन में दिया गया अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। फिर सेकंड में दिया गया प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। थर्ड में दिया गया किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ और ना के प्रश्न होने चाहिए। फोर्थ में दिया गया है बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल द्वारा परखना चाहिए। ठीक है, अब बताइए कौन सा इस पे से सही है सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया गया है प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस हैं
जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो जितने भी जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें और इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को आती रहेगी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में हेल्प मिलेगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।